करने वाले हैं मार्केट आउटलुक के बारे में। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, जानिए 7 अप्रैल को कैसे रह सकते हैं इसकी चार्ट। तो 4 अप्रैल को सभी सेक्टरों में आई बिकवाली के बीच भारतीय इंडेक्स भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,000 के नीचे बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 930.37 या इसको बोल सकते हैं 1.22% की गिरावट के साथ 75,364.69 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो 345.65 अंक या 1.49% की गिरावट के साथ 22,904.45 पर बंद हुआ है। लगभग 1081 शेयर हरे निशान में बंद हुए और 2721 शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निफ्टी पर सबसे ज्यादा नुकसान में रहने वाले शेयरों में टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्री, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स और सिप्ला शामिल है। जबकि सबसे ज्यादा लाभ में रहने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और नेस्ले इंडिया शामिल है। दोस्तों, सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में 6.5% की गिरावट आई है, फार्मा इंडेक्स में 4% की गिरावट आई है, वहीं रियलिटी इंडेक्स में 3.6% की गिरावट आई है। तेल एवं गैस इंडेक्स की बात करें तो ये लगभग 4% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। जबकि ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर, पीएसयू, मीडिया और आईटी सेक्टरों में 2 से 3% की गिरावट आई है। आज ब्रॉडर इंडेक्स ने बेंचमार्क से कमजोर प्रदर्शन किया है। वहीं बीएससी मिड कैप इंडेक्स में 3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.4% की गिरावट आई है। दोस्तों, एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है जो मंदी का संकेत है। ध्यान से सुनिए, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है जो कि मंदी का संकेत है। शुरुआत में निफ्टी को 22,900 के स्तर पर सपोर्ट मिला, हालांकि सेंटिमेंट कमजोर बना हुआ है। मौजूदा स्तर पर गिरावट आने से बाजार में करेक्शन बढ़ सकती है, इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, बाजार में करेक्शन बढ़ सकती है। वहीं ज्योति जी इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा अनुमान से अधिक टैरिफ लागू किए जाने से ग्लोबल बाजारों पर नेगेटिव असर पड़ा है। इससे निवेशकों में मंदी का रुझान देखने को मिला है। अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की संभावना ने अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है। आर्थिक मंदी की बढ़ते जोखिम से जुड़ी चिंताओं के कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दोस्तों, भारत पर अमेरिकी टैरिफ का असर दूसरे देश की तुलना में कम रहने की उम्मीद है। चौथी तिमाही के नतीजों का मौसम नजदीक आ रहा है। चौथी तिमाही का नतीजों का मौसम नजदीक आ रहा है। चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में तिमाही आधार पर सुधार की उम्मीद है। हालांकि मौजूदा कमजोर मार्केट सेंटीमेंट को देखने से लगता है कि निकट भविष्य में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। दोस्तों, आप ध्यान से सुने ना, क्योंकि देखिए अभी जो जैसे कि मैं बता दूं कि जो अपना अमेरिका का मार्केट है वो दोस्तों आज के डेट में किसी में 5%, किसी में 6% इस तरह से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों, तो उसका असर तो पूरे ग्लोबल पे पड़ेगा ही, तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। तो देखिए हो सकता है कि 7 को अपना जो इंडेक्स है वो 500-700 अंक नीचे से शुरुआत करे, यानी कि 500 अंक 600 अंक नीचे गिर के तब शुरुआत करें। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो 1000-1500 अंक टूटकर शुरुआत करेगा। दोस्तों, तो ऐसे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है टैरिफ का और आगे भी कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान दे के रखिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का मैं आपको जरूर जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि आप इस गिरावट में खरीदारी करने की जरूर राय रहेगी, क्योंकि जब भी गिरावट आती है, मंदी आती है, तो आपके लिए बड़ा और ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी लेके आती है, जो कि इस खरीदारी में आप पैसा बनाने के एक अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं। तो अभी पैसा लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अच्छे शेयरों में पैसा लगा सकते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि लार्ज कैप शेयरों में पैसा लगाएं, क्योंकि लार्ज कैप शेयर टूटते कम है, बढ़ते जाता है। दोस्तों, इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।